Hi guys, welcome back to my YouTube channel and thank you so much for liking, subscribing my channel। आज मैं आयरा सिटीजनशिप की फ़ोटो क्लिक करवाने और ये मेरे लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस रहा है 5 साल का। मुझे ही पता है क्योंकि मैं एलिजिबल हो गया हूँ, तो मेरे पे रिकॉल आया कि आप अपनी फ़ाइल डाल सकते हो। मेरी फ़ाइल ऑलमोस्ट डन है, बस मैं एक फ़ोटो डालनी थी क्योंकि फ़ोटो में क्या है मेन, आपको रीसेंट फ़ोटो डालनी पड़ती है। आपको फ़ोटोशॉप को जो भी जहाँ पे भी आपने फ़ोटो क्लिक करवाई है उसका नाम डालना पड़ता है, उसका बिल, सब कुछ एज अ प्रूफ, और उसमें डेट भी मेंशन होनी चाहिए। और आपको पता है एक मेन चीज़, जो आप फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो उसमें कुछ भी तरीके का फ़िल्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरल फ़ोटो होनी चाहिए। तो अगर आपके कुछ भी मार्क्स हैं सब, आप कुछ नहीं छुपा सकते हो। आपका आई कलर बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए क्योंकि वो आपको अपनी फ़ोटो में दिखाना है कि आई कलर कौन सा है, वही आपको अपनी प्रोफाइल में भी डालना है। कल रात से 50 शॉप मैंने कॉल करी, 50 शॉप, और उसके बाद सब में प्राइस हुआ है ये हाउ मच डू यू चार्ज फॉर सिटीजनशिप फ़ोटो, सबको पूछा। कोई 40, कोई 50, कोई 30-35 से 2 फ़ोटो के लिए, वो भी एक डिजिटल फ़ोटो चाहिए यार। इतने भी क्या हाइप, इतने ज़्यादा प्राइसेस बना रखे हैं। तो मुझे एक इंडियन शॉप दिखी, अब मैं इधर आया हूँ, उन्होंने $18 लिए मुझसे। तो आप सोच लो कि 50 शॉप मैंने पता करी तब जाके मैं इधर आया हूँ। और ये $18 मैंने रिकवर भी कर लिए। रिकवर ऐसे करे, मैं घर से निकला, मैंने उबर ऑन करा, मुझे एक ऑर्डर आया, वो लकीली इस जिस बिल्डिंग में, उसी बिल्डिंग के पीछे मुझे देना था, वो मुझे $20 का ऑर्डर आया, वो वहीं पे रिकवर हो गए मेरे पैसे। तो आप ये सोच, मतलब मुझे ये चीज़ यहाँ पे सही रखती है कि आप कुछ भी अगर काम से जा रहे हो पैसे खर्च करने, ना वहीं पे अपना उबर या पार्ट टाइम करके कुछ ऐसा करके पैसे रिकवर कर सकते हो। थोड़ा फनी है बट ठीक है बट मतलब मैं वहाँ जा रहा था, मुझे उसी रास्ते में जाना था, उसी बिल्डिंग में ही ऑर्डर देना था, तो मैंने बस ऑन कर लिया, क्या जा रहा है इसमें। और आप, और अब मेरी फ़ोटो डल गई, मेरी फाइल ऑलमोस्ट रेडी है। फ़ोटो मेरी अभी ईमेल पे आ जाएगी, बिल विल कलेक्ट करके फिर मुझे मर्ज करके ये अपनी फ़ाइल में डालना होगा। प्रोसेस ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, और बस ये है कि आपको थोड़े पीआर के बाद 1095 डेज़ कंप्लीट करने होते हैं कनाडा में, वो मेरे हो चुके हैं। और फिर आप बस एलिजिबल हो जाते हो, आपको ईमेल आ जाता है यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। फिर अपनी फ़ाइल डालो और उसका 1 साल के नियर बाय का प्रोसेस है। 1 साल के अंदर वो आपको पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं कि आपने कुछ भी फ्रॉड या कुछ गलत काम या आपका कुछ टेररिज्म इन सब से रिलेशन तो नहीं है। तभी तभी ये प्रोसेस लंबा है। एंड यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मेरे को मौका मिला है सिटीजनशिप फाइल डालने का, क्योंकि इसके लिए मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी है गाइस। एंड इस शॉप को मैं एड्रेस भी डाल दूंगा, अगर आप कनाडा में हो ये ब्लॉग देख रहे हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो, क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत जगह बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्राइस आपको मतलब सही रेंज में मिल जाएगा। तो अब मैं रात में फाइल डालूंगा, तो गाइस मैं आपसे तब मिलता हूँ। गाइस तो मैं फ़ोटो क्लिक करवा के घर आ गया था, तो फिर बहुत 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 बारिश हो रही थी आज, पता नहीं क्यों 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है। तो आज मैं घर आ गया, काम से भी काम भी नहीं करा, तो आज मैं सोचा अपनी सिटीजनशिप एप्लीकेशन डाली जाए। बहुत टाइम से मैं एप्लीकेशन बना के बैठा हुआ था, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था यार, कभी कहीं बिजी कभी कहीं बिजी, तो ऐसा हो गया था मैं डालूं कब डालूं। तो फाइनली आज डन। गाइस तो सिटीजनशिप एप्लीकेशन डालना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप कनाडा से डाल रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ कोई लॉयर हायर मत करो, कोई मेक इट डज नॉट मेक सेंस कि आप किसी को $2 से $3 दे रहे हो सिर्फ अपनी एप्लीकेशन डालने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको खुद ही देने पड़ते हैं। और इसमें डालने को कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी एप्लीकेशन थी, मुझे मुश्किल से हाफ एन आवर लगा बस। अगर आप बोलो तो मैं उसका डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो उससे ज़्यादा उसमें कुछ भी नहीं लगा, कुछ लिंक्स थे, बस मैं आपको कॉपी पेस्ट करके मैं आपको ईमेल कर दूंगा। किसी को भी हेल्प चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको वो भी मैं बता दूंगा। तो इसके कुछ पॉइंटर्स थे। पहला था पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको अपना नाम, सरनेम, अपना करेंट एड्रेस और बर्थ डेट गलती से भी करके गलत मत डालना, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता है फ्यूचर में। तो बस ये 3-4 चीज़ें ही डलती हैं, आपका नेम, लास्ट नेम, आपका बर्थडे और आपका एड्रेस। सेकंड है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या होता है आपकी ईमेल आईडी, आपका एक एड्रेस फिर से मांगते हैं जो करंट एड्रेस है, और मेलिंग एड्रेस भी मांगते हैं अगर वो डिफरेंट है करंट एड्रेस से, और आपका फ़ोन नंबर और एक ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर इन केस आपका नंबर रीचेबल ना हो। तो मैंने तो अपनी वाइफ का नंबर डाल दिया कि अगर बाई चांस आईआरसीसी का मुझे कोई कॉल आता है, मैं ईमेल पे रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ और उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे, तो तुरंत के तुरंत वो मुझे रीच आउट कर पाए, तो मैंने अपनी वाइफ का भी नंबर डाल दिया। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में उन्होंने मांगा था अपना मेरा पीआर कार्ड और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। आपको 2 आईडी डालनी पड़ती हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो, या तो अपना हेल्थ कार्ड डाल सकते हो या ड्राइवर लाइसेंस डाल सकते हो। तो मैंने अपना ड्राइवर लाइसेंस डाला है, और पीआर कार्ड मैंडेटरी है, और आपको अपना पीआर वो भी देना पड़ता है कि आप पीआर कब बने थे। वो आपको सीओ पीआर पे डेट होती है।
आपके पीआर कार्ड पे भी बैक साइड पे होती है, वहाँ से भी देख सकते हो, या भाई आप अपने सीओपीआर से भी देख सकते हो, क्योंकि सीओपीआर में एग्जैक्ट डेट होती है आप कब पीआर बने थे। रेसिडेंट एंड टैक्स, अब जैसे 2025 में आपने एप्लीकेशन डाली, राइट, तो आपके 5 साल का वो आपसे टैक्स को पूछते हैं, आपका सिन नंबर पूछते हैं कि आपका सिन नंबर क्या है, आपने 5 साल से टैक्स भरा है या नहीं, 2020 से लेके 2024 तक आपने सारे टैक्सेस भरे हैं या नहीं, और आपका एड्रेस क्या है एग्जैक्ट अभी आपकी CRA फाइल पे, ताकि उससे क्या होगा वो मैच कर लेंगे आपकी जो भी फाइल है। और आपको अपना सिन नंबर भी देना पड़ता है, वो मैंडेटरी है, 9 नंबर का जो भी आपका सिन नंबर होता है, परमानेंट सिन नंबर। टेम्पररी मत डालना भाई, जो आपका 9 से स्टार्ट होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है आपको वही डालना है। फिर आता है प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस में क्या होता है, 10 से 15 क्वेश्चंस हैं, वो सारे उसमें हैं कि अगर अभी आपको जेल तो नहीं हुई है, कभी आपकी सिटीजनशिप एप्लीकेशन रिवोक हुई हो, कभी आपका पीआर रिवोक हुआ हो, या टेररिज्म से रिलेटेड हो, या पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें सब हम नो ही करते हैं। इन केस बाई एनी चांस, गॉड फॉरबिड, अगर आपका कुछ भी है तो प्लीज़ झूठ मत बोला, क्योंकि उनका बैकग्राउंड चेक होता है सब कुछ, तो उनको पता चल जाएगा। तो उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, सब में आप, मैंने तो नो ही करा, मेरा कुछ भी नहीं था, तो आप भी नो ही करना। फिर आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, या तो आप अपना आइल्स का डाल सकते हो, या आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडीज़ का डाल सकते हो, मार्कशीट या ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो मैंने क्या करा, मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और आइल्स तीनों का मैंने मर्ज करी ilovepdf.com से, और वही फाइल मैंने डाल दी, और कुछ भी नहीं करा। मैंने मार्कशीट, ग्रेजुएशन और आइल्स का सबसे लास्ट सर्टिफिकेट था, वो एक्सपायर्ड था, पर तभी मैंने वही डाल दिया, क्योंकि उनको एक्सपायर्ड से मतलब नहीं होता, उनको यही होता है कि बस आपको लैंग्वेज आती है या नहीं। तो मैंने उसको मर्ज करा ilovepdf.com से, और मैंने वो अपलोड कर दिया। फिर आता है फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर। फिजिकल प्रेजेंस कैलकुलेटर में क्या होता है, आपको 5 साल के अंदर, मतलब आज एप्लीकेशन डाल रहे हो, जैसे 30 अक्टूबर को मैंने डाली तो 2025, तो 5 साल पीछे 2020 अक्टूबर 30th में आप 5 साल में कितनी बार कंट्री छोड़ के बाहर गए हो, आपको पूरा वो कैलकुलेशन देनी पड़ती है, एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए जब आप डिपार्ट हुए और कब आपका अराइवल हुआ। मेक श्योर कोई भी डेट इधर उधर ना हो। तो ऐसा करिए कि अगर बाई चांस आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप मेल पे अपनी टिकट ढूंढ लो, कुछ भी आप कहीं भी ट्रैवल करियो, अगर बाई एनी चांस आपने इंडिया गए और दुबई में भी लेओवर ले लिया, या आप कहीं और रुक गए, तो आपको वो दुबई का भी डालना पड़ेगा। मेक श्योर आप कुछ भी भूलो नहीं, आप दुबई कब लैंड हुए, दुबई से कब डिपार्ट हुए, सब कुछ। फिर आता है आपकी वर्क्स एंड स्टडीज। तो उसमें क्या है, 2020 से लेकर, मतलब जब भी लैंड हुए आप, जैसे मैं 2020 में आया था जनवरी में, सो अनटिल टुडे आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई करी और कहाँ कहाँ जॉब करी है। इवन अब मान लीजिए कि जैसे दिसंबर 2021 में आप पास आउट हुए, और जनवरी या फरवरी 2022 में आपकी जॉब लगी, तो उस 2 महीने का भी आपको देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे थे। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं, और सीधे आप नोट्स में डाल सकते हैं आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। तो ये सब आप डाल सकते हो, बट मेक श्योर कि वो चाहते हैं आपका एक एक दिन का हिसाब हो कि आप क्या कर रहे थे उस दिन। अगर आप अनएम्प्लॉयड भी थे वो भी आपको बताना पड़ेगा, एम्प्लॉयड थे वो भी बताना पड़ेगा, आपने पढ़ाई करी वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो वो एक ही सेक्शन है, आप उसी में लिखो, जैसे जैन 2020 स्टडी स्टार्ट हुई, अगस्त 2020 में पढ़ाई खत्म हुई, और उसके भी अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आप वो दूसरा कॉलम बना सकते हो। और फिर एड्रेसेस, आपको अपने 5 साल के लेटेस्ट, मतलब 5 साल के एंड तक जितने भी एड्रेस हैं वो आपको सब डालने हैं। आप कहाँ से कहाँ तक कितने दिन रहे, कौन से मंथ रहे, क्या एड्रेस था, क्या यूनिट नंबर था, क्या पोस्टल कोड था, आपको सब डालना है लेटेस्ट लास्ट 5 ईयर्स। तो मेरे तो 4 एड्रेस चेंज हुए थे, तो मैंने चारों डाले हैं। और मेक श्योर उसमें एक दिन का भी गैप ना हो, अगर बाई चांस आपने 1 मार्च को वो खाली करा था, तो नेक्स्ट जो आप डालोगे वो 2 मार्च से डालोगे। तो एक दिन का भी वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे, वो आपको मेल करेंगे कि भाई आपने एक दिन कहाँ बिताया था वो। तो आपको एक एक दिन का हिसाब देना है, दैट्स इट। फिर आप वो कंसेंट होगा कि हाँ अब हम IRCC को ये एप्लीकेशन दे रहे हैं, और वो दूसरी CRA और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे हमारा डेटा कलेक्ट करेंगे कि हमने सच बोला है या गलत। और फिर आप फीस भरेंगे, फीस थी 649.75, $649.75, मतलब इट्स लॉट, पर कोई बात नहीं, वो एक राइट ऑफ सिटीजनशिप फीस है, वो आप फीस भरिए। फिर फीस भरने के बाद आपको वो PDF भी अपलोड करनी है। अगर आपने वो PDF अपलोड नहीं करी तो फाइल सबमिट नहीं होगी। एक बार आप फाइल सबमिट कर देते हैं, मतलब वो अपनी वो जो फीस की
जो आपका ईमेल पे आएगा पीडीएफ वो आपको सबमिट करेंगे, फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना, फिर आपको सीधे होम पेज पे जाना है, वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं भी हो गया था कि मैंने तो वो डाल दिया पर सबमिट का क्यों नहीं आया। एक सबमिट के दो ऑप्शन आएंगे, जब आप फीस का वो डाल देंगे सबमिट, फिर वो अकाउंट पेज पे ले जाएगा ऑटोमेटिक, फिर वो नीचे ऑप्शन होगा सबमिट का, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, सबमिट डालोगे, आपको तुरंत ईमेल आ जाएगा। सी बहुत इजी प्रोसेस है। प्लीज़ आप लॉयर हायर मत करना, मेरे को सच बता रहा हूँ, 2 से 2,500 वो वेस्टेज ऑफ मनी है। आधा घंटा लगा, बस आधा घंटा, क्योंकि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, आप कब स्टूडेंट कब बने, कब आप वर्क परमिट पे आए। बहुत इजी एप्लीकेशन है, खुद डालो और इंजॉय करो, पैसे बचाओ। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, मेरा ईमेल हमेशा है आपके पास, आप बस ईमेल करो, मैं आपको कॉल भी कर लूँगा, टीम्स में हम कनेक्ट कर लेंगे, आई हेल्प यू आउट। सी यू गाइस एंड अगर आपको डिटेल में कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज़ लेट मी नो गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड विल मीट टुमारो विद अ न्यू व्लॉग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी आपको लग रहा हो, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। थैंक यू सो मच गाइस।